तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी इस बहुत ही शानदार सामाजिक विज्ञान के क्लास में। इस वीडियो में हम लोग परिवहन को देखने वाले हैं। आपका भर भर के कमेंट ये आ रहा था कि सर सामाजिक विज्ञान को कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में बहुत डाउट चल रहा है, बहुत बड़ा सिलेबस है। आपको सिलेबस पता है कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? अगर आप 9th और 10th का सामाजिक विज्ञान बढ़िया से पढ़ ले रहे हैं तो समझिए कि आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। यानी 20 नंबर में 18 नंबर इसी से आ रहा है। तो अब आपके दिमाग में सर इतना कम समय में इतनी तैयारी कैसे करें? अगर मैं आपकी राय के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है, अगर मैं एक दिन में पूरा इतिहास कंप्लीट कर दूं 10th का, एक दिन में पूरा भूगोल कंप्लीट कर दूं, तो ऐसे में आप कर सकते हैं तैयारी। आप कहिएगा सर एक दिन में हमको याद हो जाएगा? मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको वीडियो के देखने के साथ साथ ही उसका क्वेश्चन आंसर भी याद हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा तरीका से और ऐसे ट्रिक से बताऊंगा, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और आपका सिलेक्शन होने के बाद अगर मिठाई नहीं खिलाइएगा ना, समझ जाइएगा अच्छा बात नहीं होगा, ठीक है। आपका एक मतलब सीट एकदम सरकारी पक्की तो पक्की, एकदम पक्की हो जाएगी, ठीक है। हम अपने तरफ से आज परिवहन को पढ़ाने वाले। परिवहन समझते हैं ना, ट्रांसपोर्ट। जब हम एक चीज़ कहीं दूसरे जगह से मंगाते हैं तो बहुत गाड़ी द्वारा आता है ना, तो उस जिस गाड़ी द्वारा आता है उसी को परिवहन कहते हैं। परिवहन माने होता है क्या? एक जगह से दूसरे जगह जो सामान लाया जाता है, तो जिस चीज़ से सामान आता है उसे परिवहन कहते हैं। जैसे गाड़ी द्वारा भी आता है, ट्रेन द्वारा भी सामान आता है, एरोप्लेन द्वारा आता है, पानी जहाज द्वारा आता है, पाइपलाइन द्वारा भी सामान आता है। क्योंकि सर पाइपलाइन द्वारा सामान कैसे आता है? आप तो पाइपलाइन भी, ये भी एक सड़क है का? हाँ जी, ये भी एक सड़क है। होता क्या है कि दूर से अगर मान लीजिए कि दूसरे देशों से डीजल पेट्रोल वगैरह लाना होता था पहले, ठीक है, तो हम लोग वहाँ से गाड़ी से लाद करके लाते थे, ठीक, और गाड़ी में खतरा ज़्यादा रहता था। अब क्या हुआ है कि नीचे नीचे पाइपलाइन बिछा दिया गया है। पाइपलाइन क्या, जितना तेल चाहिए वहाँ से इस देश से उस देश पाइप कनेक्ट है, वहाँ से चाहे गैस भी हो जाएगा, गैस पाइपलाइन भी होता है, और वहाँ से जितना पैसा आप देंगे उतना आपका वो क्या करेगा। ऐसे मान लो कि एक देश से दूसरे देश में रहेगा, यहाँ पे कुछ देर के लिए जितना आप पैसा उसको दिए, यहाँ पे हटा देगा इसका ढक्कन, आराम से तेल चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बताइए इससे फायदा क्या है कि किसी प्रकार का खतरा नहीं। दूसरा कि लाने ले जाने में पेट्रोल को देखो, मान लो कि इधर से हम डीजल पेट्रोल मंगा रहे हैं, तो लाने ले जाने में भी तो खर्चा लग रहा है ना, भाड़ा, गाड़ी का भाड़ा लग रहा है। लेकिन यहाँ कहाँ भाड़ा लग रहा है? यहाँ से तेल गिरा ढूल के चलिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए पाइपलाइन। उसके बाद से एक और रास्ता होता है जिसके द्वारा सामान मंगाया जाता है, रज्जू मार्ग। रज्जू मार्ग का मतलब पहाड़ी इलाका में गाड़ी उड़ी नहीं चलता है, तो क्या होता है, तार पर ऐसे तार होता है ना। चाहे आप लोग कहीं कहीं घूमने गए होंगे, ठीक है, कहीं बिहार में तो बहुत ऐसी जगह है, मतलब आप चले जाइए, क्या बोलते हैं, वैशाली वगैरह, राजगिरी वगैरह, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऐसा रहेगा, ऐसे तार द्वारा ऐसे लटकने वाला ऐसे होता है। इसी में सब लड़का बैठा रहता है, तो इसे रोपे कहते हैं, इसे सामान भी लाया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का रास्ता हुआ कि नहीं? तो हम ये चीज़ें तो पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, और अभी पढ़ेंगे, अभी याद भी हो जाएगा। ये आपको पढ़ना ही नहीं है, ये थोड़ा सा पढ़ना, ये भी थोड़ा सा पढ़ना। पढ़ना मेन है आपका सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग, यही 3 को मेन पढ़ना है, बहुत आसान है। आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे पुराना सड़क ग्रैंड ट्रक रोड यानी जीटी रोड है। आपको एक सर याद कैसे रखेंगे जीटी रोड? जीटी रोड का मतलब होता है ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक। अब ये कहाँ से कहाँ था क्या, और इसको किसने बनवाया था? ये एग्जाम में जब हम देखे, अरे यार पूछा है, तो हम बोले क्या बात है, ये तो फेवरेट टॉपिक मिल गया है, चलो एक बार रगड़ देते हैं इसको। यहाँ देखिए जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक है, इसी को NH1 NH2 कहते हैं। कहेगा NH1 NH2 क्या होता है? नेशनल हाईवे। देखिएगा किसी शहर में कभी गए होंगे, हम लोग तो बिहारी उतना घूमे नहीं है, लेकिन शहर में गए होंगे तो देखिए एक के तरफ से 6 गो रोड रह गए हैं जाने का, और 6 गो रोड रह गए हैं आने का। इतना दूर बहुत बड़ा रोड रहता है, ऐसा होता है कि नहीं? तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, NH, नेशनल हाईवे है वो, ठीक है। और गाँव में तो एक वो सड़क रहता है, वहीं में साइड से निकलियो जाना है, ठीक है, वहीं में आइयो जाना है। अब बीच में कोई क्या होती है, बीच में महिला चलने लगेगी। जब महिला चलने लग जाए, कितनों मतलब बाइक का हॉर्न बजा लो, काम बजा ले कि हट जाए, ऐसा होता है। यहाँ देखिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे भारत की सबसे पुरानी सड़क ग्रैंड ट्रक रोड है। कौन है? ग्रैंड ट्रक रोड, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, तो ग्रैंड ट्रक, यहाँ देखिए भारत की सबसे पुरानी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड है, इतना पता चला। कहाँ से कहाँ तक है? तो कोलकाता से अमृतसर, ये कोलकाता से अमृतसर, याद रखिएगा। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी। तो एक ट्रिक है कि ससुर की ट्रक, याद रखिएगा, ससुर की ट्रक कोलकाता से
अमृत पी के नाच रही है। अब कोलकाता में गई होगी या कोलकाता में गई है, पीली पूरा अमृत, बिहार का अमृत समझती है, और वहाँ से नाच रही है। तो ससुर की ट्रक थी, ठीक है, कोलकाता से अमृत पीकर नाच रही है। तो ससुर से हो जाएगा शेर शाह सूरी, ससुर है ना सूर्यवंश का, शेर शाह सूरी ऐसे ही लिख दे रहे हैं। शेर शाह सूरी ने इस रोड को बनवाया था व्यापार के लिए, इधर से ऐसे बनवाया गया था, ये ऐसे सड़क है, ठीक है। उसके बाद से कौन सा रोड था, तो ट्रक, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक। कहाँ से कहाँ, तो कोलकाता, कोलकाता से अमृतसर। अमृतसर याद रहेगा ना, मेरा नाम याद रहेगा ना, लिखो तो अमृतसर मत लिखो, अमृतसर लिखो, कोलकाता से। तो एक बार ट्रिकवा कमेंट कर दीजिएगा ना, तो आपको ये याद हो जाएगा कि भारत की सबसे पुरानी सड़क कौन है, किसने बनवाया है, कहाँ से कहाँ तक है। इसे NH1 भी कहते हैं, NH2 भी कहते हैं। तो यहाँ लिखे कि ससुर की ट्रक कोलकाता से अमृत पी के नाच रही है। तो नाच, तो N से 9, H से 6 बोलिएगा, तो NH भी इसको कहते हैं, नाच वाला याद हो गया। तो ये याद होने से 6 गो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। एक बार इसको कमेंट कर दीजिए कि आपके ससुर की ट्रक कोलकाता से अमृत पी के नाच रही है, ऐसा अगर कर दीजिएगा तो ये आपको याद हो जाएगा। अब बताइए ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया, तो ससुर यानी शेर शाह सूरी, कंफर्म हो गया, ठीक। उसके बाद अगर पूछे कि NH1 और NH2 किसे कहते हैं, तो भाई इसे वो कहाँ से कहाँ तक है, तो कहेगा सर अमृतसर जो पंजाब में है, वहाँ से लेके कोलकाता तक पूरा का पूरा ये क्या है, नेशनल हाईवे है, NH1 और NH2, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये कहाँ से कहाँ तक है, अब मैप में आपको बता रहे हैं, ठीक। यहाँ है पंजाब, पंजाब से ये दिल्ली, या दिल्ली से ऐसे गया है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो NH1 बाद में इस रोड को अच्छा से, मान लो इतना बड़का रोड है तो बनवाने में, मान लो कि इधर से बनवाओ, इधर से यहाँ तक, तले आगे से टूटना शुरू हो जाता था। तो इसको 2 हिस्से में दिल्ली में तोड़ दिया गया। कहाँ में तोड़ दिया गया, दिल्ली में। तो जो बीच में है दिल्ली, ठीक है, बीच में है, यहाँ पे ना अपना दिल्ली, साइड में तो थोड़ा सा साइड में रखें दिल्ली। तो यहाँ अमृतसर से दिल्ली को बोल दिया गया NH1, और यहाँ पे दिल्ली से बोल दिया है किसको, कोलकाता तक NH2। समझ में आया कि नहीं आया। NH1 अमृतसर से इसको NH1। आपसे कह देगा कि शेर शाह सूरी सड़क किसे कहते हैं, तो NH1 पहले वाला को बोलते हैं, यही ना, यहीं से ना शुरू हुआ है, तो NH1 को कहते हैं, 2 को नहीं 1 को कहते हैं। और ये पूरा तो वही बनवाया था, लेकिन 1 को ज़्यादा माना जाता है, बाद वाले को कम माना जाता है, ठीक। यहाँ देखिए ये आपको समझ में आया कि ये शेर शाह सूरी ने बनवाया था, कौन, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, जिसे NH1 और NH2 नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 कहते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, अब पूरे भारत में आप जानते हैं एक चीज, सड़क में 2-3 ही टॉपिक पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। देखिए अब क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं, आप बताइए सबसे भारी भारी शहर कौन है, तब कि सर एगो है दिल्ली, एगो है मुंबई, एगो है चेन्नई। चेन्नई बेंगलुरु आप जानते हैं ना, तो जब आप बेंगलुरु जानते हैं, आपको पता है कि बेंगलुरु में जितना इलेक्ट्रॉनिक सामान बनता है ना, छोटा देखते हैं कि बार लाइट जलाते हैं तो लाइट छोटा छोटा आता है, जल जाता है। तो अधिकतर चीज़ें जो भारत में कहाँ बनता है, तो भारत में बेंगलुरु में बनता है। इसीलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली, इलेक्ट्रॉनों की नगरी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक नगरी, ठीक है। यहाँ देखिए सिलिकॉन वैली। तो यहाँ देखिए एक है मुंबई, बहुत फेमस शहर है, चेन्नई है, कोलकाता है, दिल्ली, ये बहुत माने फेमस है। पता है यहाँ से यहाँ मतलब लोगों जाने के लिए हमेशा बेचैन रहते हैं, और ये रास्ता बड़ी जाम रहता है, ठीक है। क्या रहता है, इधर का रास्ता जाम रहता है, इधर का रास्ता जाम रहता है, इधर, क्योंकि ये भारी भारी महानगर है, ये नगर नहीं महानगर है, यही सबसे मेन है। तो इसी के लिए यहाँ से यहाँ एक रोड बनाया गया, ठीक, यहाँ से। तो देखिए NH1 और NH2 ये हो गया। अब नेशनल हाईवे 3 कहाँ से, तो यहाँ दिल्ली के साइड में एक जगह है आगरा, तो आगरा से और यहाँ पे मुंबई तक मेन जगह को जोड़ रहे हैं। आगरा से मुंबई तक को NH क्या कहते हैं, NH3 कहते हैं, NH3। अब देखिए यहाँ 3 हो गया, देखिए कितना अच्छा चतुर्भुज बन जाएगा 4 भुजा से। मुंबई यहाँ M लिख दे रहे हैं, यहाँ आगरा लिख दे रहे हैं, यहाँ दिल्ली लिख दे रहे हैं, ठीक है, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। यहाँ अमृतसर लिख दे रहे हैं, अमृतसर, ठीक है। यहाँ कोलकाता लिख दे रहे हैं, कोलकाता, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपसे पूछेंगे NH1 कहाँ से कहा था, तो अमृतसर से बीच में आ जाओ दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता NH2, फिर उसी के ऊपर आगरा वाला ताजमहल, ठीक है। तो आगरा से कहाँ पे, मुंबई आपका हो जाएगा NH3। मुंबई से चेन्नई को कहते हैं NH4, ठीक। अब यहाँ देखिए चेन्नई से इधर फिर जोड़ दिया गया रास्ता को कि भाई ये भी महानगर, सभी महानगर को जोड़ के चतुर्भुज बना दिया गया, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं आपका NH4, ठीक। एगो बीचे बीच जोड़ दो डायरेक्ट मुंबई से कोलकाता, NH4 हो गया ना, NH5 इसे कहते हैं, इसे कहते हैं NH6।
आप कहेगा सर आप NH6 तक बना दिए, तो आपसे अगर हम पूछे NH6 का है तो यह मुंबई से कोलकाता या कोलकाता से मुंबई। कैसे याद कीजिएगा, पूरे भारत में 4 सबसे बड़े बड़े महानगर हैं। कौन कौन, ऊपर दिल्ली तो किसी के पास है ही नहीं, दिल्ली है ऐसी, दिल्ली, इधर आ जाओ मुंबई, नीचे आ जाओ चेन्नई, इधर चले जाओ तो आपको क्या हो जाए कोलकाता। इस चारों को ऐसे जोड़ दोगे तो चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, अब देखिए NH1 अमृतसर पंजाब से कहाँ तक, दिल्ली तक NH1। पहले तो पूरा ये नेशनल हाईवे था जिसको शेरशाह सूरी ने पूरा को बनवाया था, बीच से अच्छा से मरम्मत करने के लिए आधा आधा कर दिए गए, जैसे NH1 NH2, इसे NH3 NH4 NH5 NH6। अब ध्यान से देखो, पहले की किताब जो था उसमें बोला जाता था कि सभी नेशनल हाईवे में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन है रास्ता, तो यहाँ एक जगह था उत्तर प्रदेश में वाराणसी, ठीक है, वाराणसी जगह था। तो वाराणसी से लेकर के यहाँ समझिएगा उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट चले आओ यहाँ तक कन्याकुमारी। कन्याकुमारी किसे कहते हैं, तो भारत की सबसे नीचे वाला जगह का नाम है कन्याकुमारी। ठीक है, तो यहाँ तक सबसे बड़ा था ये, इसीलिए इस बड़ा वाला लाइन को कहते थे हम लोग NH7 पहले बड़ा था अब नहीं है। तो ये सर अब नहीं है ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब कोई नया होगा का, हाँ अब नया हो गया है। क्या हो गया है नया, तो यहाँ समझिएगा। ठीक, यहाँ देखिए अब हम इसको डायरेक्ट बना रहे हैं, अब इंडिया को ऐसे बना रहे हैं। ठीक, यहाँ समझिए, थोड़ा सा छोटू सा बना देना है, सबसे बड़ा बनाना है ना, ऐसे कर दिए, एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा थोड़ा, उतना बढ़िया से तो नहीं बनेगा लेकिन आपको समझना है। यहाँ देखिए आपको बताए थे डायरेक्ट यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि यहाँ पे कौन सा है, वाराणसी है, वाराणसी से लेकर के और बीच में कन्याकुमारी, लास्ट वाला कन्याकुमारी तक NH7 बोला जाता है। NH7 जो सबसे भारत का सबसे लंबा रास्ता था, जिसकी लंबाई कितनी थी ये देखिए, तो यहाँ लिखिएगा 2 के बाद लिखिएगा 3, गुणा कीजिए 2 तिहाई 6, समझिएगा 2 के बाद क्या लिखे 3, 2 तिहाई 6 को पलट दो तो हो जाएगा 9, यानी कि 2369 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। इसकी लंबाई ये याद रखिएगा 69 किलोमीटर। लेकिन अब सबसे ये बड़ा सड़क नहीं है, इसी रास्ते को तनी मनी है बढ़ा करके और लेके चला गया है श्रीनगर में। क्या हो रहा है, श्रीनगर। तो बोला है कि श्रीनगर से और कहाँ तक, कन्याकुमारी तक अब सबसे बड़ा सड़क रहेगा। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे NH44 कहते हैं, 44, NH7 नहीं NH44। तो आपसे पूछेगा सबसे बड़ा भारत में नेशनल हाईवे कौन है, तो NH44 है। किसे बनाया गया है, तो इसी NH7 को बढ़ा करके बनाया गया है, यानी कि वाराणसी से अब नहीं किया गया, अब श्रीनगर से लेकर के और कन्याकुमारी तक को NH44 कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब सुनो ध्यान से, ठीक, आपसे पूछा जाएगा एक और चीज़, ये खूब बढ़िया चतुर्भुज बना है ना, ठीक है, और हाँ इसको भी मिला दें हम, इसको देखिए, एक NH1 2 3 4 5 6 7, इसे बोलते हैं NH8। नहीं समझे NH8 किसको कहते हैं, किसको, दिल्ली से मुंबई, ई आगरा से मुंबई को 3 कहते हैं, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ई वाला हो गया 7, अब बच गया दिल्ली से लेके मुंबई तक NH8। तो बताइए ये सब छोड़िए, खूब सुंदर ये स्वर्णिम चतुर्भुज बन रहा है ना, ठीक है, दिल्ली मेन मुंबई, ठीक है, इधर हो गया चेन्नई, इधर हो गया कोलकाता। तो ये 4 बड़े बड़े महानगरों को जोड़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1999 की बात है, 1999 जब मेरा जन्म हुआ था, उस समय देखो कितना महान काम हुआ है, समझ में आया। यहाँ देखो उस समय जानते हो क्या होता है, इसका नाम स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम माने खूब सुंदर सोना के जैसा चतुर्भुज बना, ठीक है, इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं, जो 4 महानगरों को जोड़ा गया। बोले कि नहीं, एक ऐसा हम लोग रास्ता इसको बनाए कि बड़ा बड़ा महानगर, क्योंकि देखिएगा टाउन शहर में अच्छा रास्ता रहता है, क्योंकि उधर दूर दूर लोग आते हैं, तो भाई ये नगर नहीं महानगर है, तो भाई ये वाला बढ़िया रोड होना चाहिए। कौन सा रोड होना चाहिए, बढ़िया रोड होना चाहिए। तो इसीलिए 4 महानगर को जोड़ने के लिए रास्ता बनाया गया, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज। यहाँ पे याद रखिएगा किसको किसको जोड़ता है, तो जोड़ता है ये दिल्ली को, दिल्ली से मुंबई जोड़ता है, मुंबई से चेन्नई जोड़ता है, और चेन्नई से कोलकाता जोड़ता है। जिसकी लंबाई कितनी है ये पूछा है, सब को जोड़ करके इसे देखिएगा तो इसकी लंबाई कितनी है, इधर 5 इधर 6। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ लिख दीजिएगा 4, 4 का डबल होता है 8, तो यहाँ याद रखिएगा 5 6 4 का डबल 8। ये आपको याद हुआ, तो याद हुआ तो 5806
46 किलोमीटर लंबा क्या हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज हो जाएगा। तो ये वाला आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे NH7 कितना हो जाएगा, तो NH7 2369 हो जाएगा। यहाँ देखिए NH7 की बात करें तो यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, 2 3 6 6 को पलट दो 9, ये हो जाएगा NH7 की लंबाई और ये स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई। तो आपको समझ में आए। तो आप बताइए शेरशाह सूरी से 6 क्वेश्चन बना था, उसका ट्रिक क्या था, तो ससुर की ट्रक कोलकाता से। अब बताओ जितना भी बिहार में डांस करने वाली डांसर आती है अधिकतर बंगाली होती है, कोलकाता से आती है ना, ठीक है। तो भाई वहाँ पे हम लोग जब गए और वहाँ कोलकाता से एकदम अमृत पी करके पूरा नाचते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रक रोड बनवाया जिसे नाच यानी NH1 और NH2 कहते हैं, जो अमृतसर से कोलकाता, अमृतसर कहाँ है, पंजाब में, पंजाब से कोलकाता। बाद में बीचवा में इसको तोड़ दिया गया, दिल्ली में रोक दिया गया। अमृतसर से दिल्ली तक को 1 नंबर NH1 नेशनल हाईवे 1 और दिल्ली से लेकर के और कोलकाता तक NH2 हो गया। NH3 कहाँ पे, तो NH3 आगरा से, इसी के दिल्ली के नीचे आगरा, कहीं कहीं ना डायरेक्ट दिल्ली भी लिखा है, दिल्ली से मुंबई को ही हम लोग NH3 करते हैं, मैंने ऐसा लिखा गया है। तो आगरा से ये 3 और मुंबई से चेन्नई 4 ये 5, इधर हो जाएगा आपका 6 और पूरा बड़ा वाला 7 NH7 हो गया। पहले बड़ा था अब बड़ा नहीं है। और ये वाला हो जाएगा NH8। तो इतना समझ में आया। अब एक और चीज आपको बताया था कि श्रीनगर से लेकर के, ठीक, और यहाँ पे आ जाओ नीचे कन्याकुमारी तक, इसी रास्ते को बढ़ा दिया गया था 7 को, इसको बोलते हैं NH7, इसको इधर लिखे हैं वैसे इसको बोलते हैं हम लोग NH7। NH7 को इधर थोड़ा सा खींच करके बड़ा कर दिया गया था ऐसे, इसी को NH7 जो सबसे बड़ा था, पहले भारत का सबसे लंबा सड़क NH7, लेकिन अब इसको तनी ऊपर करके इधर रास्ता बढ़ा के हम कहाँ आ गए, श्रीनगर। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे ऐसे सीधे बना दिए, ठीक है। श्रीनगर से लेकर के और इसको कौन से रास्ता के नाम से जाने जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग NH44, NH44 याद रखिएगा, जो कि सबसे लंबा राजमार्ग है। इसे गलियारा भी कहते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहते हैं। अब बात आता है कि सर गलियारा का होता है, ठीक। तो सुनिए, कोई भी रास्ता होता है, गली देखे हो ना, कहीं से पतले गली पहुंच जाता है, कितना दूर तक पहुंच जाता है, ऐसा होता है ना। तो ये भी सीधा रास्ता नहीं है, टेढ़ा टेढ़ा ऐसे रास्ता है, ठीक। तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण तक जो गलियारा है वो कौन गलियारा है, तो इसी गलियारा को कहते हैं। यहाँ पे NH44 जो सबसे लंबा रास्ता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गलियारा। तो पूर्व से पूर्व नहीं ना, उत्तर दक्षिण है, कौन है, उत्तर दक्षिण। देखो इस सबसे लंबा रास्ता भी है, नेशनल हाईवे, ठीक, और गलियारा भी है। तो उत्तर से दक्षिण तक गलियारा कौन कौन है, तो श्रीनगर से लेकर के और कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी याद रहेगा यहाँ तक, ठीक। ये भी याद आप रखेंगे, जिसको कहते हैं हम लोग NH44 कहते हैं। अब देखिए जब यहाँ से यहाँ तक ये गलियारा हो गया, तो भाई ये नहू से एगो सड़क है और यहाँ से सड़क है, समझिएगा। यहाँ पे इधर से एक सड़क ऐसे असम से, असम वाला इलाका, असम से ऐसे इलाका है और यहाँ से लेकर कहाँ तक गया, गुजरात के पोरबंदर तक गया है। तो इसको कहते हैं हम लोग पूरब पश्चिम गलियारा। क्या कहते हैं, पूरब पश्चिम गलियारा। क्या कहते हैं बाबू, पूरब पश्चिम गलियारा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें आपको हो गया है पूरा मतलब अजीब सा, तो अजीब सा हो गया तो एक काम करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। उसके बाद से आपको डायरेक्ट यहाँ फिगर बना देते हैं, किसको किसको क्या कहते हैं। चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक को NH1, ठीक, इसको दिल्ली कहते हैं, इसको अमृतसर कहते हैं। दिल्ली से कोलकाता इसको कहते हैं NH2। यहाँ आ जाओ, आगरा से मुंबई, ठीक, कोई दिल्ली से भी ऐसे मुंबई कहते हैं, तो आगरा से मुंबई को NH3 कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, क्योंकि डाउट रहता है कि दिल्ली से मुंबई की आगरा से मुंबई को 3 कहते हैं। तो आगरा से मुंबई और मुंबई से चेन्नई ये कहते हैं NH4। चेन्नई से कोलकाता मिला दिए तो हो गया NH5 और यहाँ से कोलकाता से मुंबई को NH6। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ देखिए, इधर है आपका वाराणसी से लेकर के, ठीक है, और कहाँ तक, कन्याकुमारी को कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं NH7 और लास्ट में बच गया दिल्ली से लेकर के मुंबई तक एक रास्ता है जिसे NH8 कहते हैं। क्या कहते हैं, NH8। ये समझ में। अब गलियारा की बात करें तो श्रीनगर से लेकर के, और ये रास्ता भी है,
भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे भी है, NH है। तो यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग, उसको देखो नेशनल हाईवे को राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। तो यहाँ देखिए श्रीनगर से लेकर के ऐसे सीधा आ जाओ कन्याकुमारी तक, ऐसे ये सबसे लंबा रास्ता है, ठीक है। इसे गलियारा भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये NH44 इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, NH44। और यहाँ से बात करें हम, यहाँ से आपका सिलचर जगह है, क्या है, सिलचर, ठीक है। सिलचर से लेकर के और चले आओ यहाँ पे पोरबंदर, जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था, बुढ़ऊ जी का। यहाँ देखिए पोरबंदर, यहाँ लिख देते हैं पोरबंदर, ठीक है। तो सिलचर से पोरबंदर तक ये जो है, ये है आपका पूरा पश्चिम गलियारा। तो यहाँ गलियारा में अगर लिखना होगा तो यहाँ लिख सकते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा। कितना है, तो ये भी आप कितना नहीं, वो भी बता देना कितना किलोमीटर है, हबड़ाइए मत, टेंशन मत लीजिए। ये हो जाएगा आपका कहाँ से, सिलचर से कहाँ तक, पोरबंदर तक, पोरबंदर, ठीक। अब इसकी लंबाई की बात रही, इसकी लंबाई ध्यान से देखो, लिखना पहले 3 3 दूना 6 और 36 में ना, 36 में 4 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 40, 36-40 किलोमीटर। और बात करें इसका, तो इसका हो जाएगा 4 का पहाड़ा पड़िए, 4 चौका कितना होता है, 16 होता है, 4 चौका 16 किलोमीटर। तो 4016 किलोमीटर और 36-40, याद रखो 4 का पहाड़ा बड़ी इंपॉर्टेंट है, 4 चौका 16 और 36 में 4 जोड़िएगा तो 40, यानी कि ऊपर से नीचे तक बहुत लंबा है, 4016, ठीक। और इधर है 36-40 किलोमीटर। ये गलियारा की बात करें, किसका बात करें, गलियारा की बात करें। अब अगर आपको समझ में आए तो कमेंट में फिर से कमेंट कीजिए एक बार कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो है कितने महानगरों को जोड़ता है। तो मेन 4 महानगर, दिल्ली, उसके बाद इधर आ जाओ मुंबई से आ जाओ चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई वाला आ जाओ कोलकाता, ये खूब अच्छा स्वर्णिम चतुर्भुज है। उसके बाद से NH7 ऐसे काट दिया है, यानी कि ये वाला है, वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक NH7 सबसे बड़ा यही था, लेकिन अब नहीं है, इसको बढ़ा करके श्रीनगर में ले गए, श्रीनगर से कन्याकुमारी बना दिया। अब दिमाग में आएगा सर तो आप ऐसे क्यों बनाए हैं, आप ऐसे क्यों नहीं बनाए, इसी को बढ़ाया गया तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, ये समझ में आपको आया होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि जो सब सड़क बनता है, सब मजबूत सड़क है, तो आप बताइए कि सब इस जगह मजबूत यानी पक्का सड़क नहीं है। सबसे ज्यादा पक्का सड़क कहाँ है, यहाँ ऑप्शन दे रहे हैं, दिल्ली कि मुंबई में सबसे ज़्यादा पक्का है, कि चेन्नई में है, कि कोलकाता में है। तो क्या सर पक्का सड़क वहीं होगा जहाँ खूब लोग जाते हैं और हीरो हीरोइन को देखने के लिए बड़ा लोग जाते हैं, तो वो रहते हैं मुंबई वाला, महाराष्ट्र वाला इलाका में। तो महाराष्ट्र की जो सड़क है सबसे ज़्यादा पक्की सड़क कहाँ है, महाराष्ट्र में। यहाँ अरे भाई अब मान लो कि वहाँ हीरो हीरोइन रहता है तो पक्का सड़क होना चाहिए, एकदम बढ़िया से, एकदम चकाचक रहना चाहिए, क्योंकि पैसा वाला वो लोग है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पक्की सड़क है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ कहेगा सर एक बात बताइए हमको, आप तो बता दिए कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं ये था, जिसकी लंबाई का ट्रिक तो आपने बता दिया, NH7 था, ठीक है, जिसकी लंबाई की 2 और 3 लिख दिया, 2 3 खूब बढ़िया, 6 कर दिए थे और 6 को पलट दिए, 9 हो गया। लेकिन बाद में अब तो ये सबसे बड़ा नहीं है, अब तो ये बड़ा है, तो इसका लंबाई नहीं बताइएगा, तो इसका लंबाई बता रहे हैं। यहाँ देखिए पहले लिखिएगा 3 फिर 4 फिर 5, याद हुआ, 3 4 5, ठीक। अब 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है, 3 और 4 कितना होता है, 7। तो ये याद नहीं हो गया, इतना किलोमीटर कहाँ, श्रीनगर से लेकर के और कन्याकुमारी तक। इसे गलियारा भी कह सकते हो या NH44 भी कह सकते हो, नेशनल हाईवे नंबर 44। लगभग 75 को ऐसे पुराने किताब के अनुसार हाईवे दिया है, ठीक है, नेशनल हाईवे दिया है। तो इसका भी ट्रिक याद हुआ। सबसे बड़ा जो था उसको कमेंट कीजिए तो कि NH7 की लंबाई कितनी है, तो 2 3 6 और 6 को पलट दो 9। लेकिन हम बात करें कि NH44 की लंबाई कितनी है, तो आपको 44 की लंबाई भी पता होनी चाहिए। अगर हम बात कर दें कि स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई आपको याद करना है, तो लिखिएगा 5 6, कितना अच्छा हो गया, 2 3 ऐसे लिखे हैं, तो 5 6 और 6 के बाद कुछ मत लिखिएगा, इधर लिखिएगा 4 और 4 का डबल होता है 8, ठीक। तो इतना किलोमीटर आप याद रखेंगे, तो 3 गो डेट आप याद, 3 गो नाम याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बिना देर के एक मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, रेलवे जोन के बारे में, कि सर ये रेलवे जोन क्या होता है। सुनिए, रेल ट्रेन समझते हैं ना, ठीक। और ट्रेन मान लीजिए कि एक देश, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रही है, मान लीजिए कि बिहार, अब बिहार से जा रही है एक के बाद डायरेक्ट यहाँ मुंबई, तो कोई ट्रेन यहाँ से या बीच में कोई मान लो चोर या डकैती हो गया, तो भाई
ट्रेन का जो ड्राइवर होगा कहीं ना कहीं कंप्लेन करेगा ना, तो जहाँ कंप्लेन करने का हर जगह जगह बनाया गया है, उसी जगह को जोन कहते हैं। प्रशासनिक विभाग होता है जहाँ आप अपने कंप्लेन को कर सकते हैं। तो भाई भारत में बहुत जगह जोन बनाया गया है। तो अभी देखिए आपके बुक के अकॉर्डिंग तो 16 गो जोन है, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग 18 गो जोन हो गया है। कब जोन हो गया? 18, लगभग 18 जगह कहीं भी आपको ट्रेन में दिक्कत होता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। हर इलाका में 51 गो जोन है। तो जोन समझ गए, एक प्रशासनिक विभाग है। तो वही जोन के बारे में जानना है। अब कि सर हमको 18 को याद करना पड़ेगा, अगर हम 2 मिनट में याद करा दे तो 18 को जोन 2 मिनट में याद कर देंगे। और मैं गारंटी दे रहा हूं क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं तो आप वैसे ही बताएंगे जैसे कि मैं 2 मिनट में आपको याद कराएंगे। आप भी अपने विद्यार्थियों को 2 मिनट में याद कराएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे ना, अगर लगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, वैसे आप लोग का कमेंट इतना अच्छा आ रहा है ना, इतना खूबसूरत पूरा श्रृंगार के साथ कि मज़ा आ जा रहा है वीडियो बनाने में, और मज़ा आ जा रहा है आपको टॉपिक समझाने में, और आपको समझने में तो पूरा मज़ा आ जा रहा है, ठीक है। तो मज़ा के साथ साथ थोड़ा सा स्प्राइट पर भी इधर ध्यान दें, और बिना देर के हम लोग रेलवे जोन देखते हैं।